यार इधर तो ऐसी ऐसी शॉप्स हैं कि बंदा वाकई पागल ही हो जाए यार। या इवन आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं ना तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। मेरे कहने पे एक दफ़ा इस मार्केट में आप ज़रूर आके देखें, इतने आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपके पास जेब में थोड़े से भी पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार आपको करना क्या चाहिए अगर आपने इंपोर्ट वगैरह करनी है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आजम और आप देख रहे हो मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर पूरे चाइना का सफ़र करते हुए पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग एंटर हुए थे काशगर, और वहाँ से ट्रैवल करते हुए सिटी बाय सिटी शियान, चंगडू, और चंगडू से फिर हम लोग जंगजियाजी, और फिर जंगजियाजी से आपने पिछले एपिसोड में देखा हम वहाँ से निकले, ट्रेन ली, 2 बुलेट ट्रेनें हमने चेंज की। पहले चंगजियाजी से निकल के हम चांगशा आए, चांगशा में हमने खाना शाना खाया, बड़ी ज़बरदस्त राइस थे, बड़ी ज़बरदस्त नूडल्स पैक शैक कराई। उसके बाद वहाँ से दोबारा बुलेट ट्रेन में बैठे, 300 की स्पीड के ऊपर हम लोग रात को पहुँच गए थे ईवू। और यहाँ पे जब पहुँचे तो भाई ये तो पूरा का पूरा ईवू जो है वो बिज़नेस सिटी है, और जितना भी पाकिस्तानी है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सारा माल ये लोग यहीं से लेके जाते हैं, स्पेशली जो लाहौर की शाह आलम मार्केट है वहाँ, उसके लिए तो ये बड़ा हब है। मेरे पीछे इस वक्त यहाँ की बहुत ही बड़ी फुतियान मार्केट है, टॉयज़, फ्लावर शॉप्स, और ये वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे माल लेते हैं। तो कुछ हमने ये मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर करनी थी अपने बिज़नेस वगैरह के लिए। अब्दुर्रहमान भी जो अपना बिज़नेस वगैरह चला रहा होता है, इसको भी अपनी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो मैंने कहा यार चीज़ें तो इसने देखनी है, लेकिन मैं आपको आज जो फुतियान मार्केट है ईवू की, बहुत बड़ी फेमस, वो आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल मार्केट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरर्स आके बैठते हैं और फिर यहाँ से लोग पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करते हैं। एक ईवू और एक ग्वांगजू, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस जगह होती हैं सप्लायर्स के लिए और जो बिज़नेसमैन होते हैं। तो जो ये एपिसोड स्पेशली जितने भी बिज़नेसमैन होंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम लोग यहाँ पे रात को आए थे, हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी और पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आए थे यहाँ पे। हमने चिकन खाया रात को, बड़ा मज़ा आया। तो अभी भी हम बस थोड़ा सा किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। हलाल फूड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल यहाँ पे, तो कुछ खाना शाना खाते हैं। सुना है यहाँ पे कोई लक्ष्मी चौक भी है लाहौर वाला। तो सिटी बहुत बड़ा है। अभी हम ये करते हैं, ऐसे चलते हैं और कुछ नाश्ते में देखते हैं, और उसके बाद चलेंगे यार यहाँ की फुतियान मार्केट देखने को, माल शाल देखने अब्दुर्रहमान के लिए। ये सारा आ गया है ब्रेकफास्ट एरिया इनका, और यहाँ पे मुझे एज़ यूजुअल कुलचे नज़र आ रहे हैं इनके, वही सख्त। और सामने है जी एक पाक रेस्टोरेंट, हलाल, और जितने भी हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट सारे हलाल हैं। तो ये यार पूरी स्ट्रीट यहाँ पे हलाल फूड ही हलाल फूड है, और अरबिक हैं, पाकिस्तानी हैं, हर जगह पे आपको ये हलाल लिखा होता है। ऐसे अरबी में भी मरियम रेस्टोरेंट, मारिया रेस्टोरेंट, बिलाल रेस्टोरेंट, पाकिस्तान रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तानी पठान इधर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि असल बिज़नेस आपको पता है हमारे पठान बरदरी ने संभाला हुआ है सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और अब हम लोग ये एक मिस्र का ही रेस्टोरेंट है, इसके अंदर चलते हैं। जो मुझे नज़र आया यहाँ पे इनका एक शुकशुका ऑर्डर करते हैं। शुकशुका है जो टमाटर के अंदर स्क्रम्बल्ड एग होता है, और उसके साथ ये अपनी रोटी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी बैठते हैं, कुछ अफ्रीकन लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, और ये इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो ये आ गया जी गर्मा गर्म कुलचा, ये हमें मिला है 3 युआन का, और ये है शुकशुका। ये ऑमलेट को क्रश करके उसके अंदर टमाटोज़ और प्याज वगैरह इन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो मिस्र में इस तरह शुकशुका बनता है। वैसे टमाटर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो ये भी है 10 युआन, पाकिस्तानी 500 इस वक्त, और ये 3 युआन पाकिस्तानी 150। ब्रेकफास्ट वाज अमेजिंग, मज़ा आ गया, बहुत पेट भर के खाया यार कुलचे के साथ हमने। और ये है अब बहुत बड़ी फुतियान मार्केट पूरे ईवू की। यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यार। मज़े की बात यह है कि इधर लोगों को इंग्लिश आती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सिटी है, और इसको इंटरनेशनल ट्रेड मॉल भी कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंग्लिश वेरी लोग थोड़ा, जितने भी चाइनीज़ हैं, अगर 5 लोग हैं एक दुकान में, तो एक इन्होंने अपने साथ जो है वो चाइनीज़ रखी हुई है जो इंग्लिश बोलती है। ये पूरी फुतियान मार्केट का मैप लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें। ये पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट 1 है, ये इंटरनेशनल ट्रेड सिटी 2 है, 3, 4, और बहुत बड़ा है यार, ये आधा शहर ही बना हुआ है। अब हमने पता करना है कि हम
किस वाले के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ से चलते हैं, इधर हैं ये देखें, हेयर ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, फ्लावर एसेसरीज़। तो ये जनाब हम एंटर होने लगे हैं अब इनकी बहुत बड़ी मार्केट। लेट्स सी, यहाँ पे सारी ऑर्नामेंट्स, टॉयज़ और फ्लावर्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये टॉयज़ ही टॉयज़ हैं यार, बहुत बड़ी मार्केट है, चेक करें। अब ये हम E1 पे हैं, 2nd स्ट्रीट। बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यार यहाँ पर। और ये आप यहाँ पे एक नहीं ले सकते, ये सारी होलसेल हैं और ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप चेक करेंगे, इनके पीछे फैक्ट्रीज़ हैं और फिर आप इनको ऑर्डर करेंगे। यार यहाँ पे मैंने देखा है कि रिटेल में भी देते हैं। तो ये बच्चों की बड़ी एक डिजिटल स्लेट है, डिजिटल ड्राइंग की है, और ये 10 युआन की मिल रही है, आलमोस्ट पाकिस्तानी 500 रुपीज़ की। तो ये एक मैं अपने बच्चे के लिए ले लेता हूँ, छोटी सी, ये पैक कर दो, 10 युआन 20। और बड़ी मज़े की यार ये ड्रोन्स देखें, कितने प्यारे प्यारे टॉय ड्रोन्स भी पड़े हुए हैं इनके पास। ये कितना, 100 युआन, 5000। ये देखें, ये सारे टॉय ड्रोन्स हैं, DJI के नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे से कैमरे भी इनके साथ लगे हैं। बच्चों के लिए ये अच्छे हैं ये वाले। देखते हैं आगे अगर कहीं पे प्रोफेशनल ड्रोन भी मिल गया। वैसे ये तो DJI का भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है यार मुझे। 249 ग्राम, ज़बरदस्त। हाउ मच इज़ दिस वन? यार इधर तो ऐसी ऐसी शॉप्स हैं कि बंदा वाकई पागल ही हो जाए यार। या इवन आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं ना, तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। मेरे कहने पे एक दफ़ा इस मार्केट में आप ज़रूर आके देखें, इतने आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपके पास जेब में थोड़े से भी पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार आपको करना क्या चाहिए, अगर आपने इंपोर्ट वगैरह करनी है, तो आप इस मार्केट के अंदर आएँ। ये आप चेक करें, ओह माय गॉड यार, इतने आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। अभी हम इनके पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं, जो टॉयज़ और बच्चों की चीज़ों से रिलेटेड सेक्शन है ये सारा। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा सेक्शन है, टॉयज़ ही टॉयज़ हैं। और यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ रिटेल में भी आपको मिल जाती हैं। ज़्यादातर जो है वो फिर आपको एक्सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे सब लोग। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के हालात आजकल क्योंकि डॉलर की वजह से ख़राब हैं, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा जो इंपोर्ट वाला काम है वो थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 में, जो कि ज्वेलरी का सेक्शन है। और अब आप ये देखें, पूरी लाइन यहाँ पे ज्वेलरी की लगी हुई है। जितना भी माल आता है पाकिस्तान में, सारा ज्वेलरी का यहाँ से आता है। ये सारी स्ट्रीट्स हैं, हर स्ट्रीट के अंदर तकरीबन 300 शॉप है यार, इतना बड़ा ये पूरा शहर है। ये साइड में पूरी ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की है। ये स्ट्रीट देखें, अब ये स्ट्रीट पूरी, आप इधर आ जाएंगे सारी ज्वेलरी है, इस तरफ आ जाए सारी ज्वेलरी ही ज्वेलरी है। और 99% आपको यहाँ पे फ़ीमेल काम करती हुई नज़र आएंगी पूरे चाइना के अंदर। आप पीछे भी मेरी सारे एपिसोड देखते आ रहे हैं, ये सारा ज्वेलरी का माल जो है वो यहाँ से आता है। ये रिटेल पे भी आपको कुछ दे देती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। ऑब्वियसली आप बड़ा ऑर्डर करेंगे तब आपको जाके सस्ता पड़ेगा। ऊपर वाले फ्लोर में आए हैं, यहाँ पे सारी हेयर ऑर्नामेंट्स हैं, जितने भी आपके क्लिप्स हैं, विग्स हैं और बालों पे लगाने वाली जितने भी हेयर बैंड्स, टाइज, और साथ फ्रूट दुरियान भी बेच रही हैं यहाँ पर। यार पूरी दुनिया है कसम से, ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो नीचे से आते आते अगर आप ऊपर मज़ीद आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक मार्केट आ गई है यार। आप देखते हैं हमारे बल्ब ही बल्ब और लाइट्स, और 14 अगस्त के ऊपर आज़ादी वाले दिन, और इसके अलावा जितनी भी 12 रबीउल अव्वल पे लाइट्स वगैरह जलती हैं वो सारी यहीं से आती हैं, जितनी भी हैं। बहुत डिफरेंट किस्म की जितनी भी सेलिब्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इस फ्लोर पे हैं। ये पूरी स्ट्रीट्स यहाँ पे जा रही है, ये जा रही है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है यार। ये सारी डेकोरेशन
आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अब इस फ्लोर के ऊपर हैं। क्रिसमस का सारा माल, हर चीज़ यहाँ पे बनती है और पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। ये देखें, ये सारी क्रिसमस आइटम्स हैं। ये देखें जी, लोग साथ साथ लेते जा रहे हैं और साथ साथ पैकिंग कर रहे हैं। और लड़कियां ही देखें पूरे जो कॉटन्स हैं पैक कर रही हैं इनको। सब काम यहाँ पे लड़कियां करती हैं। ये भी पैकिंग चल रही है, हर जगह के ऊपर लोग ऑर्डर करते जा रहे हैं और पैकिंग करते जा रहे हैं। She is Tilly and we have bought some हेयर मटेरियल फ्रॉम टिली एंड इनसे हमने चीज़ें कुछ खरीदी हैं एंड ये हम पाकिस्तान इंपोर्ट करेंगे। लेट्स सी कितनी देर में हमें पाकिस्तान इंपोर्ट होती है। थैंक यू सो मच टिली फॉर अ गुड बिजनेस टाइम एंड हाई फाइव हाई फाइव टू द ऑडियंस। बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। नेक्स्ट मार्केट में हम इनके आ गए हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट बेसिकली डिफरेंट बिल्डिंग्स को कहते हैं इनकी। अब ये पूरी बिल्डिंग नीचे इधर सारी स्टेशनरी की बैग्स, प्रिंटिंग और पॉलीथीन बैग्स, अम्ब्रेलाज, बैग्स वगैरह। तो मैं इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर आया हूँ ताकि हमें अगर कोई बैग्स वगैरह इधर अच्छे नज़र आएँ तो हम ट्रैवल के अपने बैग ले सकें। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यार। ये देखें, ये लिस्ट जा रही है, ये स्ट्रीट पूरी जा रही है, वो एंड तक जा रही है। मोर देन 10,000 शॉप्स हैं इनकी। ये अब आया है मेरे मतलब के शॉप्स। इधर कैंपिंग का सामान है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट टाइप्स के आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कैंपिंग की चेयर्स, कुकिंग, बारबेक्यू और पीछे मुझे ट्रैकिंग के बैग्स भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, डॉगी के लिए छोटा सा टेंट ये भी पड़ा हुआ है। कैंपिंग की लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये नहीं लेके जा सकते। बैग्स मुझे ज़रा अच्छे नज़र आ रहे हैं इधर। अगर कोई मुझे अच्छा बैग मिल गया हाई क्वालिटी तो ज़रूर लेंगे। एक और मसला ये भी है कि यहाँ पे सिंगल पीस लेना काफ़ी मुश्किल होता है और अगर कोई सिंगल मान भी जाता है तो उसकी प्राइस फिर आलमोस्ट 1.5 होती है। जो 100 युआन की कोई चीज़ है वो फिर 150 युआन की आलमोस्ट आपको सेल करते हैं अगर सिंगल ले। बैग्स देखें यार, यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं आलमोस्ट। मैंने जो मिडल साइज़ वाला बैग पूछा, ये वाला ट्रॉली का, ये आलमोस्ट इसने हमें ऑफ़र किया है 100 से लेके 150 तक। ये देखें, ये वाला 100 का दे रही है। ये फाइबर का है, अच्छे हैं, सस्ते हैं वैसे यहाँ पे। 100 युआन मतलब पाकिस्तानी 5,000 का सिर्फ। तो क्वालिटी इनमें फिर हाई हैं, 150 वाले भी हैं। ये देखें, ये अच्छी क्वालिटी आई जाती हैं ऊपर। 200 वाले भी हैं, एल्युमिनियम के भी हैं और फाइबर के भी हैं। बैग्स की क्वालिटीज़ बहुत कमाल हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लेडीज़ बैग यहाँ पे हैं और ये आलमोस्ट 20 युआन्स के आपको मिल जाते हैं पाकिस्तानी, आलमोस्ट 1000। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल 1 पीस ये भी नहीं दे रहे। मिनिमम भी आपको यहाँ पे 50 से 100 पीस ऑर्डर करना ही पड़ता है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई, मोबाइल की कुछ वायर्स भी हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग आए हैं यार। यहाँ पे अब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं कुछ। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मशीनें हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं यार दे दें, लेकिन मानता कोई नहीं है 1 पीस देने के लिए। ले जी, ये थी फुतियान मार्केट पूरी इंडोर। हम लोग बाहर आ गए। इनकी BRT बिल्कुल हमारी जिस तरह मेट्रो बस है उसी तरह ही बनी हुई है। यहाँ से बैठ के अब इनकी हम नेक्स्ट मार्केट के अंदर जाने लगे हैं। जो नेक्स्ट मार्केट है वो इनकी है स्पोर्ट्स वियर और सारा ट्राउज़र्स, शूज़ और टी-शर्ट्स वाली मार्केट देखते हैं। 3 युआन की यहाँ पे टिकट है और यहाँ से हम लेके जाते हैं। ले लें जी 3 युआन की।
इस प्लाजे में आप आके खुली शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखें 100 की ये लोग तीन शर्ट्स दे रहे हैं 100 युआन की। एक शर्ट लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 40 युआन की पड़ेगी। 100 युआन इस टाइम पाकिस्तानी बनता है 5000, तो 5000 रुपये के अंदर 4 शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, विच इज़ नॉट अ बैड डील। और अच्छी बात यह है कि क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे शर्ट्स की भी, और इवन पैंट्स की, ट्राउज़र्स की, बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं ये देख के हैरान रहता हूँ कि यार हमारे मुल्क में जब चाइना का माल आता है तो वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी होता है, बिकॉज ऑर्डर ही किया जाता है लो क्वालिटी। लेकिन इनके अपने मुल्क में जो भी चीज़ें बेच रहे होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी बेच रहे होते हैं। मुझे शायद ही कोई लो क्वालिटी शर्ट्स, लो क्वालिटी कपड़े यहाँ पे नज़र आए हों। ओके जी, तो ये तो आपको मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया फुतियान मार्केट और ईवू की जितनी भी होलसेल मार्केट्स बहुत ज़्यादा थी। अभी हम टेलीकॉम वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और बाकी जितनी भी मार्केट्स थी वो विज़िट नहीं कर सके। 2 दिन हमारा यहाँ पे स्टे था, एक छोटा सा ही, कुछ मीटिंग्स करनी थी बिज़नेस की और कुछ हमने शॉपिंग वगैरह कर ली अपनी बीवी बच्चों के लिए। तो हम लोग अब चलते हैं वापस अपने होटल, वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं कि कीमे वाला नान खाने को दिल कर रहा है। तो आज अब्दुलरहमान कीमे वाला नान खिलाओगे फिर आज चेक करते तो कीमे वाला नान ट्राई करते हैं आज। ईवू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है यहाँ पर, हर चीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर चाइना यहाँ पे हर एक का फैक्ट्री आउटलेट है, और किसी ने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना तो यहाँ पे आके स्टार्ट कर सकता है। और फुतियान मार्केट का डिस्ट्रिक्ट 1 से लेके 5 बहुत ज़बरदस्त है। हम 2 दिन के अंदर सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट फिर सके हैं, और एक हमने जो इनकी गारमेंट्स वाली मार्केट थी वो विज़िट की है। तो चलते हैं यार अपने होटल और वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। आज का व्लॉग छोटा इसलिए था बिकॉज चाइना के ईवू सिटी में आने का असल मकसद बिजनेस आइटम्स देखना और ऑर्डर्स करना था, इसलिए ज़्यादा देर कैमरा ऑफ ही रहा। फिर भी आपको साथ साथ वो मार्केट्स भी दिखाई जहाँ से माल पाकिस्तान आता है। लेकिन अगली एपिसोड में आपको दिखाऊंगा डिटेल में ईवू से शंघाई तक का सफ़र और फिर शंघाई का फर्स्ट इम्प्रेशन। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।